Hello everyone. So today we are going to learn about bubble sort in Python. I hope कि आपको sorting की basic concept पता होंगे कि sorting क्या होती है. अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें बिकॉज ये मेरी सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की जिसमें हम sorting के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आज हम बात करेंगे bubble sort algorithm की कि what is bubble sort, what are the steps to do bubble sort, और आपने जो क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम के अंदर आते हैं what the status of लिस्ट आफ्टर फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट, सेकेंड पास ऑफ बबल. अब ये फर्स्ट पास और सेकेंड पास है क्या चीज़, ये सब चीज़ें भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे. तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, एंड तक देखना होगा, तभी आपको क्लियर होगा कि बबल सॉर्ट का कंसेप्ट और उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बबल सॉर्ट एक बहुत ही बेसिक सी एल्गोरिथम है जो हमें एलिमेंट्स को अरेंज करने में हेल्प करती है. अब हम एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं. यहां पे आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए: इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, और एक स्वैपिंग का मतलब. स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स को आपस में चेंज करना, फर्स्ट की पोजीशन को सेकंड में और सेकंड की पोजीशन को फर्स्ट में भेजना, जिसे हम स्वैप करना कहते हैं. अगर आपको स्वैपिंग का कंसेप्ट पता है, अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पता है, और बेसिक नॉलेज इसके लिए हमें नहीं चाहिए कुछ भी, आपको लिस्ट में ही हमने करना है क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो बबल सॉर्ट ऑन लिस्ट है. तो यहाँ पे हम करते कैसे हैं. सी, हमारे को कुछ भी एक रैंडम नंबर दे रखे हैं, हमारे पास 12, 29, 13, 23, 2, ये मेरे पास एक रैंडम नंबर है और मुझे इसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टू एलिमेंट्स के साथ, जहाँ पे हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे. और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन 29, दैट इज 12 इज स्मॉलर देन 29, सो नो स्वैपिंग टेक प्लेस. तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, लिस्ट एज इट इज रहेगी आफ्टर फर्स्ट पास. ठीक है, फर्स्ट पास का ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट पास पूरा नहीं हुआ, ये फर्स्ट स्टेप हुआ है. ठीक है, कोई स्वैपिंग नहीं हुई है. सेकेंड में हम इस पेयर को कंपेयर करेंगे, अब नेक्स्ट पेयर को. Since 29 is greater than 13, 29 बड़ा है इसलिए स्वैपिंग होगी, यानी कि 13 will come in place of 29 and 29 will go in place of 13. Then the status of the list will be like this. Now we'll compare these two. Next pair को compare करेंगे. 29 बड़ा है 23 से, so the swapping will take place. 29 will go in place of 23 and the status will come like this. Now we'll compare the last pair. And since 29 is greater than 2, so 29 will swap with 2 and the first pass is over. और first pass के बाद आपने समझना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट उस लिस्ट का सॉर्ट नहीं हुआ अभी ये सॉर्टिंग नहीं हुई है, अभी ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, सिर्फ फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ है. तो अगर आपको ये चीज समझनी हो कि फर्स्ट पास के बाद जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा. अब हम यहां से शुरू करेंगे सेकंड पास के लिए, फिर वही कंसेप्ट लेंगे, फिर वही चीजें लेंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड सो ऑन. जब तक ये पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती हम ये पासेस का खेल खेलते रहते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब फिर से हमारे पास बात ये आ गई 12 और 13 की, कंपेयर किया, 12 छोटा है सो नो स्वैपिंग टेक प्लेस. ठीक है, फिर हम कंपेयर करेंगे 13, 23, 13 छोटा है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी. देन फिर 23 बड़ा है तो इसलिए यहां स्वैपिंग होगी, तो यहां पे स्वैपिंग होगी. फिर 23 29 से कंपेयर होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि यहां पे ये छोटा है. तो यहां पे हमने ये चीजें चलती रहनी है. ये अब सेकंड पास की लिस्ट हो गई, अब ये सेकंड पास मेरा ओवर हो गया. अब हम चलते हैं थर्ड पास के लिए. थर्ड पास में फिर से हमने खेल खेला, 12 और 13 को कंपेयर किया, नो स्वैपिंग. 13 और 2 को कंपेयर किया, स्वैपिंग विल टेक प्लेस, तो 2 यहाँ पे आ गया. फिर उसके बाद हमने फिर से कंपेयर किया, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. 23 29 में कंपेयर किया, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. तो थर्ड पास के पास आपके पास थर्ड लास्ट एलिमेंट अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया, यानी कि फर्स्ट पास के बाद सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पास पहुंच गया, सबसे लास्ट में पहुंच गया. सेकंड पास के पास सेकंड लास्ट पोजीशन में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पोजीशन पे आ गया. थर्ड पास के पास थर्ड लास्ट एलिमेंट पोजीशन पे आ गया. और आफ्टर लास्ट पास यानी कि फोर्थ पास के पास सेक 2 भी हमारे पास चला गया सबसे बिगिनिंग पे. और ये फोर्थ पास के पास मेरे पास ये स्टेप्स मेरा पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया. यानी कि यहाँ पे टोटल पासेस मुझे कितने लगे, मुझे 4 पासेस लगे. वाई 4 पासेस, ये हम कैसे बता सकते हैं कि मेरे पास 4 पासेस लगेंगे? क्योंकि
आपने सिर्फ ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5, इसलिए जो मैक्सिमम पासेस लगेंगे वो n माइनस वन. व्हाट इज n हियर? n इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन, तो यानी कि 5 माइनस वन 4 पासेस लगेंगे. ठीक है, 4 पास के बाद आपका पूरा वो लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी. अब हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे जाएंगे. तो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है कि जैसे मेरे पास ये रैंडम एलिमेंट्स मैंने वही लिए हैं, मैंने यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज किया और लेंथ फंक्शन से मैंने उसको लेंथ को कैलकुलेट किया, और यहाँ पे मैंने लूप यूज किया फॉर आई इन रेंज n माइनस वन, यानी कि लेंथ मेरे पास 5 माइनस 5 है, तो 5 माइनस वन यानी कि 4, यानी कि मुझे लूप 4 टाइम्स चलाना है. ये मैं आपको बता चुका हूं कि हमें लूप कितनी देर चलाना है, जितना लेंथ है उससे एक कम, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. फॉर j इन रेंज n माइनस आई माइनस वन, ये इंटरनल लूप है. कई बार आपसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको एक एलिमेंट दे दिए गए, रैंडम सेट ऑफ एलिमेंट दे दिए गए, और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें आउटर लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. सो आउटर लूप हमेशा n माइनस वन टाइम्स चलेगा, ये ध्यान रखिए. आउटर लूप हमेशा n माइनस वन टाइम चलेगा, और जो इनर लूप होगा वो n माइनस वन माइनस आई टाइम, यानी कि पहली बार वो 3 बार चलेगा. ठीक है ना, पहली बार वो 3 बार चलेगा. अगर यहां की बात करते हैं हम n माइनस वन माइनस आई, पहली बार i क्या है 0 है, और n क्या है वो हमारे पास लेंथ है, यानी कि 5, 5 माइनस वन 4, 4 माइनस 0 4 टाइम्स चलेगा, फिर वो 3 टाइम्स चलेगा, फिर 2, फिर 1. इनर लूप ऐसे चलता है. आपने सिर्फ अपने एल जे यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, इस 12 को हम 29 से कंपेयर कर रहे हैं. अगर ये 12 बड़ा है तो हमने इसकी स्वैपिंग कर ली. ये स्वैपिंग का कोड आपको समझ में आना चाहिए कि स्वैप हमने कैसे किया. लिस्ट में स्वैप करना बहुत ही सिंपल है. एल जे प्लस वन इक्वल टू एल जे प्लस वन एल जे, यानी कि एल जे प्लस वन की वैल्यू एल जे में चली जाएगी, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में चलेगी यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई. सो दैट मीन्स ये बेसिकली सिंपली ये स्वैप हो गया. जब तक ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और आपके पास ये सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी. तो यहां पे आप जब तक उसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी. जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुझे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स, फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स एंड देन नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स, इस तरह से चलना है, तो डेफिनेटली आपको ये कोडिंग बहुत इजी लगेगी. बहुत ही सिंपल कोडिंग है ये, जिससे आप बहुत इजीली इसको सॉर्ट कर सकते हैं. मजेदार बात यह है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें कोई बड़ी सी चेंजेस नहीं करने हैं. सिर्फ इस जहां पे मैंने ये ग्रेटर देन का साइन लिया है, यहाँ पे सिंपली मैंने लेस देन का साइन लेना है. सिंपली टर्न दैट इनटू द लेस देन साइड एंड द लिस्ट विल बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. Now this is what the question which is very important for the board exam point of view, that what is the status of the given list after first pass. फर्स्ट पास के बाद इसका स्टेटस क्या होगा. तो ध्यान से देखें कि फर्स्ट पास, अगर मैं आपसे ये कहता कि ये लूप कितनी बार चलेगा, आउटर लूप कितनी बार चलेगा, सो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, यानी कि 5 टाइम्स. तो आप देखने से बता सकते हैं कि ये 5 बार चलने वाला है. इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो यहां पे हम 12 को 25 से कंपेयर करेंगे, छोटा है कोई स्वैपिंग नहीं होगी. फिर 25 को 5 से करेंगे, 5 छोटा है तो आगे आ जाएगा, 25 बड़ा है पीछे चले जाएगा. फिर 25 को 21 से कंपेयर करेंगे, 25 और पीछे चला जाएगा. फिर 25 को 40 से कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं होगा. 40 को 3 से करेंगे, स्वैपिंग होगी. तो सिंपली मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, अगर आप इसको स्टेप में करेंगे जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, तो आपसे गलती नहीं होगी. और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे स्टेप्स करके करें, ताकि आप इसे समझ सकें कि कैसे ये चीजें हो रही हैं. यहां पे सेकंड पास है. अब इसको कंटिन्यू करते हैं. अब ये स्टेटस है मेरे पास, दिस इज द स्टेटस. ठीक है, इसका मुझे सेकंड पास करना है. फर्स्ट पास में ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूं आपको, तो मैं यहां से लेता हूं आपके लिए. फर्स्ट पास के बाद सेकंड पास स्टार्ट होगा, तो मैं आपको यहां से ले रहा हूं. ठीक है, 12 5 ऑब्वियस ही बात है, 5 आगे आ जाएगा, 12 पीछे चला जाएगा. फिर 12 21 नो स्वैपिंग, 21 25 नो स्वैपिंग, 25 3 डेफिनेटली स्वैपिंग होगी, 3 आगे आ जाएगा, 25 यहां चलेगा, 25 40 नो स्वैपिंग. सो द लिस्ट विल बिकम दिस इज द लिस्ट आफ्टर सेकेंड पास. The next,
what will be the dash will be the last element of list arranged in ascending order using bubble sort after first pass. फर्स्ट पास के बाद सबसे लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, जब हम उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट पास के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे लास्ट में आ जाता है, सेकेंड पास के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट पोजीशन पे अपनी जगह पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से हर पास के बाद आपके जो लास्ट वाली पोजीशंस हैं वो कंफर्म होती जाती हैं, वो ठीक होती जाती हैं। जैसे यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 6, so 5 times, definitely 5 times. So these are the questions which are very important for the board exams point of view, for the internal exams point of view regarding the insert bubble sort. So I hope कि आपको ये bubble sort क्लियर हो गया होगा, इसकी एल्गोरिथम, इसकी प्रोग्रामिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो इंसर्शन सॉर्ट की आपको मिल सके। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।